घर से बेघर कर दिया गया। देखना पार्लियामेंट में कितना शोर मचेगा। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा यानी पूरे देश पे कब्जा, क्योंकि वहां बैल या बजर था ही नहीं। लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की तो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? Kashmir has never been an integral part of India, and this is a historical fact. लिखा गया तो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या कश्मीर के बारे में? जाएंगे कश्मीर तो सिर्फ अपने गाड़ी से और हंसी का फायदा और चार्जेस लगाए टेररिस्टों की अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चौधरी शफीक। दोस्तों, इन दिनों भारतीय सोशल मीडिया और भारतीय सिनेमाओं पे एक फ़िल्म ने तहलका मचा रखा है। उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म को भारत में रिलीज़ किया गया है और उन भारतीय रियासतों में इसके टिकट्स भी फ्री कर दिए गए हैं जिन भारतीय रियासतों में मुसलमान मुखालिफ मोदी सरकार यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। इस फिल्म को देखने के बाद जब सिनेमा बीन या तमाशाई भाई निकलते हैं तो उनके जज्बात काफ़ी उभरे हुए और यानी वायलेशन किस्म के पुरतशद्दुद किस्म के सामने नज़र आते हैं और ऐसी गलीज़ गालियाँ इस फिल्म को देखने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ सामने आई हैं कि मैं उनको बयान करने से कासिर हूँ। इस फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जो भारत के नामवर स्टार हैं, उन्होंने मेन किरदार अदा किए हैं। मूवी का स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है कि एक लड़का है जो यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा होता है, स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का। उसको उसके बड़े बुजुर्गों ने, चाचा ताया या जो भी उसके पेरेंट्स के बाद जो दादा दादी कह सकते हैं आप, उन्होंने बताया कि तुम्हारे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। लेकिन जब वो लड़का ख़ुद इस बात की इन्वेस्टिगेशन करता है या तहकीक करता है या इस खोज में लग जाता है कि उसके वालिदैन कैसे मरे, तो वो यकतरफ़ा उस मामले की तय तक पहुंचता है। कहने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है वो लड़का हिंदू पंडित है और उसके हिंदुओं से ही रवाबित होने हैं ना, तो मुसलमानों से उसके रवाबित कम ही होने हैं। तो इस वजह से उसने जो तहकीक की उसके मुताबिक उसको सामने उसकी अपनी जो तहकीक थी उसके मुताबिक ये बात सामने आई कि उसके वालिदैन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ था। वो कश्मीरी पंडित थे। अच्छा, इसके बाद जो एक और मेन चीज़ उसके सामने आई वो ये थी कि उसके वालिदैन को मुसलमान मुजाहिदीन जो कश्मीर में थे उन्होंने कत्ल किया है। ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये लड़के की अपनी तहकीक होती है। ज़ाहिर है वो हिंदू लड़का पंडितों का बेटा है और उसे किसी मुसलमान की बजाय पंडितों ने ब्रीफ किया होगा ना, तो पता चलता है कि असल कहानी भी ऐसी नहीं थी। ये 1990 के कश्मीर दौर की कहानी है। उन दिनों जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग इलाके थे। इन इलाकों में ज़ाहिर है हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हिंदू जो वहाँ के थे वो पंडित कहलाते थे और मुसलमान जो हैं वो अपने एक अलग, यानी जम्मू में कश्मीरी पंडितों की काफ़ी तादाद अपनी घर बार इस वजह से छोड़ गई कि फ़िल्म में दिखाया गया कि उनके साथ मुसलमानों ने जुल्म किया या जिहादी जो थे वहाँ के, उन्होंने उनके साथ काफ़ी यानी कि जुल्म और सितम किया। मेन थीम मूवी का ये है कि मुजाहिदीन ने ख़ास तौर पर पंडितों को टारगेट किया, उन पर जुल्म किया, उनके साथ उनका कत्लेआम किया वगैरह वगैरह। अच्छा, इस फिल्म को देखने के बाद जब वो तमाशाई भाई निकलते हैं या सिनेमा बीन भाई निकलते हैं तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कहते हुए निकलते हैं कि सुनो मुसलियो, हिंदुस्तान छोड़ दो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। कश्मीर फाइल्स ने भारतीय सिनेमाघरों में तो आग लगा दी है, लेकिन
एक मैदान जंग सिनेमा घरों के अलावा भी सामने नज़र आ रहा है, और वो ये है कि आप मुस्कान खान का वाक़या देख लें, शाहरुख खान के साथ वाक़या देख लें जब लता जी की मौत हुई। तो इन तमाम वाक़या से आपको साबित हो जाएगा कि इसके बाद ये फ़िल्म जो सामने आई है द कश्मीर फाइल्स, इसने भी मुसलमानों के काफ़ी हद तक जो है इसमें वो किया है, जिसे आप कह सकते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है ये फ़िल्म। कहने का मकसद ये है कि 10 लाख मुसलमान इस दौरान 1980 से लेकर 2022 तक एक अंदाज़े के मुताबिक शहीद हो चुके हैं कश्मीर में। उनके लिए तो किसी ने फ़िल्म नहीं बनाई है, लेकिन ये चंद कश्मीरी पंडितों की हलाकतों के ख़िलाफ़ जनाब भारत में एक भूचाल सा आया हुआ है। इस फ़िल्म को देखने के बाद भारतीय हिंदुओं पंडितों के जज्बात जनाब अरूज पर हैं, और वो मुसलमानों को गलीज़ गालियाँ भी दे रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे भी लगाते हैं, और उनका बस चले तो वो मुसलमानों का क़त्लेआम भी कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि भारतीय हुकूमत को खुद चाहिए कि ऐसी फ़िल्मों की कास्ट उनकी नुमाइश रोके, बल्कि इसकी बजाय उल्टा भारतीय हुकूमत जो है बीजेपी की वो ये कर रही है कि वो इस फ़िल्म के ना सिर्फ उसने तफरीह टैक्स माफ़ किया है, बल्कि इस फ़िल्म को दिखाने के लिए सुना जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुफ्त टिकट्स भी बांटे जा रहे हैं। कहने का मकसद है कि भारतीय हुकूमत को चाहिए कि मुसलमान जो हैं वो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत हैं, तो उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।